हमारी आपसे विनती है कि इस एपिसोड को लाइक करके यूट्यूब चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। वतन समाचार के खास प्रोग्राम वतन के मुद्दे में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मशहूर समाज सेवी और समाजवादी नेता वसीम गादी साहब। गादी साहब, आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। गादी साहब, कर्नाटक में जिस तरह का नाटक खेला गया और 2 दिन की सरकार चली गई, उसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जब से जनाब नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह ने हिंदुस्तान की इक़्तिदार की कमान संभाली है, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस थे, जितने भी हमारे इदारे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो गवर्नर के ऑफिसेज हों, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, उनको मोदी सरकार ने और मोदी ने सबको हाईजैक कर लिया है। और सिर्फ हाईजैक नहीं कर लिया है, उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। कर्नाटका के गवर्नर ने कहा था अमित शाह को कि साहब, अभी मुझे थोड़ा सोचने दीजिए, ऐसा ना हो कि ये गवर्नमेंट गिर जाए। लेकिन अमित शाह ने, जो कर्नाटका के गवर्नर हैं, उनको धमकाया, उनको डराया और बिलाखिर उनको एक जो बीजेपी की 104 सीट वाली जो पार्टी थी, उसको बुलाना पड़ा। और उसमें क्या हुआ? देखिए, इन लोगों को, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को खून मुंह लग गया था। मैंने कहा था एक टीवी चैनल पे, मैंने कहा ये गोवा नहीं है, ये मेघालय नहीं है, ये मणिपुर नहीं है, ये कर्नाटका है। यहाँ पे देवगौड़ा जैसे दिग्गज लोग मौजूद हैं, कुमारस्वामी जैसे लोग मौजूद हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। यहाँ पर जो आपको जो खून मुंह लगा है नॉर्थ ईस्ट में और गोवा में, वो ऐसा ना हो कि यहाँ पर आपको उस खून की उल्टियां लग जाएं। और वही हुआ। ये नाटक नहीं था, ये इनकी बदनीयती थी, इक़्तिदार की भूख थी, इंस्टीट्यूशनल इदारों की पामाली थी और हिंदुस्तान की आवाम के साथ मजाक करना था। आप ये बताइए, इन्होंने कहा कि साहब कांग्रेस और जेडीएस के अगेंस्ट ये वर्डिक्ट आया है। कैसे आया है? कांग्रेस को 38% वोट मिला है, 18% वोट जो है वो जेडीएस को मिला है, और जो इनको मिला है, इनके खिलाफ 64% वोट जो है वो बीजेपी कम्युनल ताकतों के खिलाफ मिला है। तो इसलिए जो, लेकिन इसमें एचडी कुमारस्वामी के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग भी है, एक मौका भी है कि आपको हुकूमत चलाने के लिए ये मौका अवाम ने दिया है। लेकिन अगर इस बार आपने इसको, सियासत को अपनी ऐशो आराम के लिए, अपनी सियासी अय्याशी के लिए अगर आप इसको टूल बनाएंगे, तो आपका अंजाम भी वही होगा जो कर्नाटका में बीजेपी का हुआ। इसलिए आप समझ लीजिए कुमारस्वामी साहब, सबसे पहले ये है कि जो लोग सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं, किसान आत्मदाह कर रहा है, आप जिस दिन होश लें उस दिन किसानों के तमाम कर्ज माफ कर दीजिए, चाहे वो बड़ा कर्ज हो, चाहे वो छोटा कर्ज हो। दूसरी बात, आपको मैं और एक बात चेताना चाह रहा हूं, और कुमारस्वामी साहब सुन लीजिए, ये जो पेट्रोल की आज हमारे ऊपर मार मारी जा रही है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, उसमें आप जाते ही वेट कम कर दीजिए। आप जितने भी फालतू टैक्सेज हैं पेट्रोल पर, आप कम कर दीजिए और आप साबित कर दीजिए कि हम एक बेहतरीन हुकूमत कांग्रेस के साथ मिलके हम कर्नाटका के अवाम को दे सकते हैं। अगर आपने एक अच्छी हुकूमत दे दी, अगर आपने एक शानदार हुकूमत दे दी, अगर अवाम का विश्वास आपने जीत लिया, अगर किसानों की समस्याओं को आपने हल कर दिया, अगर नौजवानों के लिए आपने ईमानदारी से काम किया, और आपने ये खनन और ये आपने जो ये माइंस और ये जो दूसरे धंधे हैं, इन पर अगर आपने रोक लगा दी, आपने ईमानदारी से काम किया, जिस तरीके से भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि अगर आवाम को तब्दीली नजर नहीं आई, अगर आवाम को इनकलाब नजर नहीं आया, तो आवाम सोचेंगे तो फिर तो दुर्योधन में और युधिष्ठिर में क्या फर्क है। आप ऐसी हुकूमत दीजिए कि 2019 में
मोदी की जमानत जब्त हो जाए और इनको 2 सीटों पर पहुंच जाए। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है। गांधी साहब, आप आरोप लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने हाईजैक कर रखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं कर्नाटक के नाटक को खत्म करने में सबसे बड़ा रोल माना जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि हम सुप्रीम कोर्ट पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो अपनी गरिमा है, जो उसका सम्मान है, जो उसकी ऊंचाई है, वो हमेशा कायम रहेगी। हमें शिकायत है एक जज साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हमें शिकायत है, और हमें शिकायत मुझे नहीं थी। ये शिकायत जब हुई जब 4 जज सुप्रीम कोर्ट के ही, जो इक्वल टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने आके दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। तो हम तो एक मामूली आदमी हैं, हम तो छोटे एक नागरिक हैं। हमें जब लगा कि पहली बार हिंदुस्तान की तारीख में 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बिल्कुल मुतरादिफ हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं, जब उन्होंने ये बात कही कि खास तौर से जस्टिस लोआ के कत्ल के मामले में सबको ठीक नहीं हो रहा है, तो हमने भी उंगली उठाई, सबने उंगली उठाई, मीडिया ने भी उंगली उठाई। और अब जबकि हम आज सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो पब्लिक परसेप्शन खराब हो गया था, आज ये जो फैसला आया, हम हमारे दिल में परमानेंट किसी के लिए ना नफरत है, गांधी साहब। लेकिन कुमारस्वामी से आपकी बड़ी अपेक्षाएं हैं। कुमारस्वामी ने सत्ता संभालने से पहले बड़ा एक विवादित बयान देकर के चौंका दिया, कहा है कि मुल्लाओं और कुछ ऑफिसर्स, स्वाभाविक ब्यूरोक्रेट्स को लेकर के प्रचार चलाया जा रहा था जेडीएस के खिलाफ, और कहा जा रहा था कि जेडीएस बीजेपी से मिल जाएगी, इसलिए हमें कम सीटें मिली। देखिए, जो आपके कुमारस्वामी साहब हैं, उनकी एक हद तक ये बात सही है। आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन आता है तो वो मुल्ला और मौलाना लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दाढ़ी रख लेते हैं, गोल टोपी लगा लेते हैं, चंद सिक्के ले लेते हैं और उसके लिए प्रचार करते हैं, और वो हर स्टेट में करते हैं। और वो जाके उनको कोई मतलब नहीं है कि कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। उनका एक ही धंधा है हर इलेक्शन में कि उनको थोड़े पैसे दे दीजिए और वो किसी की पार्टी के लिए भी नारे लगवा लीजिए। अब जाहिर है कि जब कुमारस्वामी के खिलाफ चंद दाढ़ी वाले, वो मौलाना नहीं है, वो मुल्ला नहीं है, वो देवबंद से फारिग नहीं है, वो नदवा से फारिग नहीं है, वो लोग हैं जो बाजारी लोग हैं और दाढ़ी और टोपी रख के जो हिमायत कर रहे थे, जो कह रहे थे कि जो जेडीएस है, जो आपके कुमारस्वामी की पार्टी है, वो कांग्रेस की बी टीम है। तो जाहिर है उनको तकलीफ हुई, और जब तकलीफ हुई तो उनकी ये बात कहना वाजिब है। नहीं कहते तो अच्छा था। कहते हैं कि बात मुंह से निकलती है तो पराई हो जाती है। अगर कुमारस्वामी ये बात ना कहते तो उनका मर्तबा और बुलंद हो जाता, उनका मनसब और बुलंद हो जाता। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है तो हमें इसकी कोई मजम्मत नहीं करनी चाहिए। उनका कहना भी अपनी एक हद तक सही था। हादी साहब, इसी संबंध में मेरा एक आखिरी सवाल है कि जहां तक रही बात दाढ़ी और टोपी वालों की, तो सोशल मीडिया में खबरें आ रही है कि कुछ गैर मुस्लिम लोग भी दाढ़ी टोपी लगा करके ज़कात वसूल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है कि प्रचार किया जा रहा है? देखिए, ये जो नरेंद्र मोदी हैं, इनका काम ही गुजरात में ये था। ये काम इन्होंने शुरू किया। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं गायब हो गया था, मैं घर छोड़ के चला गया था, तो इन्होंने एक पूरी बटालियन बनाई थी, हिंदुओं को दाढ़ी रखवाई, उनको टोपी लगाई, और ये काम जब से चल रहा है। और जब से ये काम चल रहा है कि उन्होंने किसी मस्जिद में जनाब जो है वो सुअर का गोश्त डलवा दिया उन्हीं लोगों से, कहीं गाय का गोश्त डलवा दिया, फिर फसाद करवा दिए। ये काम जो है मोदी ने शुरू किया था। और अभी भी गुजरात में जो इलेक्शन हुए थे, हिंदू खवातीन को बुर्के पहना दिए गए, और कांग्रेस की जो मीटिंग थी, कांग्रेस की जो इलेक्शन की सभाएं थी, उसमें उन औरतों को भेज दिया गया ये कह के कि देखिए साहब, ये टोपी वाले और ये बुर्के में जो औरतें हैं, ये सारी की सारी कांग्रेस के साथ हैं, और कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान की छवि वाली पार्टी है। इस तरीके से ये काम जो है, चूंकि मोदी जी ने ये काम शुरू किया, अब वो लोग खाली हो गए, अब कहीं इलेक्शन है नहीं। तो ये लोग जो हिंदू हमारे हजरात हैं, ये जो आरएसएस के सपोर्टेड और मोदी की नाजायज औलाद हैं, अब ये रमजान में ये काम इन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि इनके भी मुंह खून लग चुका है। इसलिए ऐसे लोगों पे हमें निगाह रखनी है। लेकिन अगर वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, हमें रमजान में जो भी हमारे दरवाजे पे आता है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए।
हमें उसको, वो भी बहरहाल हिंदू हैं, मुसलमान हैं, वो एक खालिक के जो हैं वो मखलूक हैं, अल्लाह ने सबको पैदा किया है। और अगर कोई हमारे दरवाजे पे आता है तो हमें ना उसका नाम पूछने की ज़रूरत है, ना उसकी मजहब पूछने की ज़रूरत है। हमें जितनी मदद हो सकती है हमें करनी चाहिए, और हमें अपने हिंदू भाइयों से भी उतनी ही मोहब्बत होनी चाहिए जितनी के मुसलमान भाइयों से, बावजूद इसके कि वो हमारे खिलाफ साजिश में जो है वो हिस्सेदार है, और उस साजिश को जो अंजाम दे रही है वो अमित शाह और मोदी की पार्टी दे रही है।